तो दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल आज अपने चैनल अनिल भाई में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जैसे थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बताने वाला हूं, उस पर चर्चा करने वाला हूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत देश के लिए, अपने प्यारे देश के लिए ईवीएम मशीन सही है या गलत है। इस राय कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ईवीएम का इतिहास बताऊंगा और ईवीएम कौन सी कंपनी बनाती है, क्या क्या वीवीपैट क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करना। वीडियो में बने रहना, नॉलेजफुल है। आप वोटिंग भी करने जाएंगे, उसको मैं बताऊंगा कैसे काम करती है, कैसे आपको जाना। चलो आज चलते हैं ईवीएम की हिस्ट्री की तरफ। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रयोग केरल के विधानसभा 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ईवीएम का आविष्कार एमबी हानिफ ने किया था 1980 में। उन्होंने 15 अगस्त 1980 में ईवीएम को भारत सरकार ने रजिस्टर कराया था और बताया था कि ये अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी जो अब बैलेट पेपर को रिप्लेस करेगी। और उनकी बात सब थी। और 1989 मतलब 1989 में चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया मतलब भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को दो कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बनाने का काम दिया। वो दो कंपनियां थी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और एक कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। इन दो कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मैन्युफैक्चरिंग को दिया गया। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा चुनाव या आम चुनाव बोलते हैं, इसमें सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग जब मनमोहन जी की सरकार बनी थी 2004 से कंटिन्यू ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तो मैं बता दूं कि तब विपक्षी पार्टी को नहीं लगता था कि ईवीएम खराब है। तब तो विपक्षी पार्टियां थी, लेकिन मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मैं आप बता रहा हूं, अब जैसे अब विपक्षी पार्टी कहना कि ईवीएम हाइक करा लिया गया, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तब मनमोहन सिंह की सरकार में तब ईवीएम नहीं गलत था। अगर जो आपको सही और गलत का बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को बता दूं कि ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग बता दिया कि 2004 में हुआ था। अब मैं बता दूं कि ईवीएम में वीवीपैट कब से जुड़ा, तो मैं बता दूं 2014 की 8 सीटों पर वीवीपैट, जिसको बोलते हैं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये होता है जैसे मैं आप लोगों को बता दूं। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मतलब कि वोट डालने जाते हैं तो कैसे जाते हैं। आप सबसे पहले जाते हैं अपनी पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहां पे आपको एक रसीद मिलती है, वहां पे एक रसीद लेते हैं, फिर आप जाते हैं अंदर, वहां पे ईवीएम रखे होते हैं। ईवीएम के दो पार्ट होते हैं। ईवीएम के कितने पार्ट होते हैं? ईवीएम के दो पार्ट होते हैं। एक कंट्रोल पैनल होता है और एक जब अब हम लोग वोटर रख देते हैं, वो में एक दो मशीनें होती हैं। एक 5 फीट केबल से जुड़ी होती है। तो जब वो जुड़ी होती है, एक जो कंट्रोल पैनल होता है वो जो वहाँ का जो अधिकारी होता है उसके पास रखे। जैसे आप अंदर उसके प्रवेश करोगे तो आपको वहाँ पर एक जो कंट्रोल पैनल के पास एक अधिकारी बैठता है, वो एक बटन एक वोट हमारा एक बैलेट पेपर ऑन कर देता है। आप अंदर जाओगे, वहां पे आपके प्रत्याशियों का नाम होगा। अब मैं आपको बता दूं कि एक ईवीएम मशीन में 64 प्रत्याशियों का नाम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर वहां पे ज्यादा होगा तो वहां पर फिर बैलेट पेपर से होगा चुनाव। नोटा सहित है, विथ नोटा 64 प्रत्याशियों का नाम होता है। आपको वहां पे अपने उम्मीदवार के सामने वाली बटन दबानी होती है और वहां पे वीवीपैट एक मशीन रखी होती है। वीवीपैट मशीन ये करती है कि वहां से एक पर्ची निकलती है, उसमें दिखाई पड़ता है कि आपने वो वेरीफिएबल करता है कि आपका वोट किस में गया। वो पर्ची मशीन में दिखाई ही पड़ती है, आपको मिलती नहीं। वो 7 सेकंड तक पर्ची शो होती है। उस पर्ची में आपको देखना होता है कि मतलब आपको खुद मतलब ऐसे कोई गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए वो पर्ची थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ती है। आपका वोट कितने प्रत्याशी हो गया है, उसमें चुनाव चिन्ह मतलब सारी डिटेल उसमें होती है। आप उसको देख सकते हैं। 7 सेकंड तक वो रहती है, उसके बाद वो खट से अपने आप नीचे गिर जाती है। बस यही वीवीपैट होता है। इसी पर बहस चल रहा है। तो आप लोग पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना।